हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ तो दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे। आज सैटरडे मार्केट बंद है और मंडे को मार्केट ओपन होगा। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक है जीबीपी यूएसडी का पेयर। 3-4 पेयर होंगे जो मैंने फाइंड आउट किए हुए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप के बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपका पहले से अकाउंट है उस हमारे ब्रोकर में, तो आप हमें बताएं, हम आपको अपने ग्रुप में, हमारे ग्रुप में आप में कैसे ज्वाइन होना है, तो मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस और सिग्नल भी इसे समझ लें। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट टोटली बायर है, अप ट्रेंड है, हायर हाई ये और हायर लो बनाया है यहाँ पे मार्केट ने। अब उम्मीद की जा रही है कि मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बनाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। ये तो एक हो गया D1 का हमारे पास एनालिसिस, यानी ये D1 में मार्केट बायर है, बाय है, ठीक है, बुलिश है। H4 में चलते हैं। H4 में आप देख सकते हैं, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये इसका लास्ट सपोर्ट था, ये वाला, ये आप देख सकते हैं। इस सपोर्ट को मार्केट ने किसी हद तक ब्रेक कह ले किया ये मार्केट, लेकिन ये ना होने के बराबर है ब्रेक, ठीक है, तो इसे ब्रेक नहीं माना जाएगा। आप ये देख सकते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन भी थी, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ठीक है। एक तो ये हो गया ना। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर में मौजूद लार्ज रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब ये वाला जो हमारा एरिया है, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे मार्केट एक बार आया है, लेकिन इससे रेजिस्टेंस से टकरा कर फिर नीचे गिर गया है, सही है। तो ये एक चीज है, लेकिन अगर हम देखेंगे मार्केट को D1 में, सॉरी D1 में बोल रहा हूँ, H1 में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर कट मार्केट बाय हो चुका है, ठीक है ना। मार्केट बुलिश है, ये आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन को 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम्स सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये भी एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर हाई, हाई लो, हाई हाई, हाई लो एंड हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है ना। तो ये एक, इससे ये वाला एक सपोर्ट लेवल है, एक ये सपोर्ट लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, और ये हमारा जो ट्रेंड लाइन है इसे भी रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये विकें भी बना रहा है, ये देखिए नाइस, वो 2 हैमर बनाए हैं मार्केट ने। तो ये एक अच्छा यहाँ पे बाय सिग्नल हो सकता है, ऊपर की तरफ मार्केट जाने की उम्मीद की जा सकती है मंडे वाले दिन। तो ये भी एक अच्छा बाय सिग्नल हो सकता है, ठीक है ना। इस पे यानी मुझे पूरी उम्मीद है मार्केट इस लेवल तक जाएगा, डबल टॉप बनाएगा। इस लेवल तक आप इसका टीपी रख सकते हैं, और एसएल आप रख सकते हैं इसके नीचे, ठीक है ना। एसएल आप यहाँ पे रख सकते हैं, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है सपोर्ट लेवल, इसके नीचे, इस ये ट्रेंड के नीचे, यानी यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 चीजें हो गई, एक तो ये हो गया। अब दूसरा पेयर हम देखते हैं। दूसरा पेयर है ऑजी यूएसटी। इसमें भी क्लियर कट आप देख सकते हैं, मार्केट D1 में अप ट्रेंड है, ये आप देख सकते हैं। और ये मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और स्ट्रक्चर में मौजूद लार्ज रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हायर बना के इसमें अब ये रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक टोटली जो है ना, बहुत ही सिग्नल तैयार पड़ा हुआ है मार्केट में इन होने के लिए, आप रेडी रहें, ठीक है ना। ये जो ओजी यूएसटी का बहुत ही कमाल का सिग्नल हो सकता है, अच्छा प्रॉफिट दे सकता है आपको। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि
D1 में इसका मतलब ये है, ये देखिए D1 में टोटली अप ट्रेंड है, ठीक है ना। यहाँ पे हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, एंड ये पुल बैक किया मार्केट ने और इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया। दो चीजें ये हो गई, दो रीजन ये। तीसरा रीजन ये कि ये जो लास्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आके रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यानी मुझे पूरी उम्मीद है मार्केट अब अप ट्रेंड होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये अच्छा बाय का सिग्नल हो सकता है, ठीक है। अब अगला हमारा CHF JPY का भी ये भी इसी तरह ही है मार्केट। D1 में हम देखें तो मार्केट ये सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट और यहां पे आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है मार्केट ने H4 के टाइम फ्रेम में। ये देखिए यहां पे हम ये देखिए ये ट्रेंड लाइन को मैं आपको क्लियर कट लगा के बताता हूं। इस तरह ये हो गई ट्रेंड लाइन हमारी कंप्लीट, ठीक है। ये देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया इस ट्रेंड लाइन से। अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट कर रही है और मजे की बात ये है, ये जो हमारा है ये देखिए पास्ट रेजिस्टेंस फ्यूचर सपोर्ट बना रहा है, यानी पास्ट रेजिस्टेंस फ्यूचर सपोर्ट, और 1 2 3 विकें मारी हैं और ये बुलिश इनगल्फिंग बनाया है। ये बहुत ही खूबसूरत एंट्री है दोस्तों यहां पे, तो ये भी एक अच्छा बाय का सिग्नल है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अब एक और हम पेयर बताते हैं आपको। नीचे हम जाते हैं न्यूजी USD। न्यूजी USD का भी आप हालत देख सकते हैं। ये D1 में बाय है, ये सपोर्ट ले रहा है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम सपोर्ट है। सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट। H4 में ये आप देख सकते हैं लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। यहां पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया है, लोअर लो ऊपर गया नीचे आया, सॉरी डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट नीचे आ गया। अब H1 में हम देखें अगर मार्केट, ये देखें मार्केट मुझे लग रहा है कि मार्केट इस लेवल पे आके मार्केट दोबारा बुलिश होगा, दोबारा ऊपर जाएगा, ठीक है। इस लेवल तक आके मार्केट ऊपर जा सकता है, यहां से या फिर यहां से। ये दो एरिया, यहां से अगर 2-3 विकें देता है, जिस तरह यहां पे विकें दी हुई हैं, तो ये यहां से आप बाय कर सकते हैं। अगर यहां पे मार्केट ब्रेक करता है इस अपने सपोर्ट लेवल को, फिर ये लेवल हमारा रहेगा, ये लेवल अच्छा है बाय के लिए, ठीक है। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा बाय का सिग्नल हो सकता है। और नीचे चलते हैं, न्यूजी JPY का भी, ये भी आप देख सकते हैं D1 में मार्केट बाय है और H4 में भी मार्केट बाय है। H4 में आप देख सकते हैं ये वाला हमारा लास्ट सपोर्ट है, इसको मार्केट इसको टच भी नहीं किया, इसके पास आके मार्केट ने 1 2 3 बना दिया, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं हाई हाई, हाई लो, हाई हाई और रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करने के बाद एक अच्छा बाय हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, यानी D1 में भी बाय है और H4 में भी ये हमारा जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज है, यानी D1 में भी बाय, H4 में भी बाय। तो ये एक हमारे लिए अच्छी एंट्री हो सकती है यहाँ पे मंडे वाले दिन, ठीक है दोस्तों ये था हमारा स्ट्रक्चर के लिहाज से एनालिसिस। अगर एनालिसिस अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको क्लासेस दे सकता हूं। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, और अगर आप
थोड़े ओल्ड है यानी पुराने 6 माह या 1 साल 1.5 साल हो गया मार्केट में, फिर तो आप एनालिसिस को जरूर समझेंगे। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।